अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मौजूद ये है अल्काट्राज फेडरल प्रिजन, जिसे एक वक्त पर दुनिया का सबसे सिक्योर तरीन जेल माना जाता था। यहाँ अगर कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तब भी वो जेल से भाग नहीं सकता, क्योंकि ये प्रिजन चारों तरफ से पैसिफिक ओशन के ठंडे पानी और तूफानी लहरों से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ ये अंदर से भी बहुत ही मजबूत है। जेल की सख्त सलाखें, हाई टेक सिक्योरिटी, चारों तरफ 15 फीट ऊंचे दीवारों पर कैंटिली तारों की जाल इस जेल को और भी मजबूत बनाती है। लेकिन फिर 1962 को इस जेल में 3 कैदियों को लाया जाता है और वो तीनों इस जेल के रुतबे को मिट्टी में मिला देते हैं। एक नहीं 3 कैदी पुलिस के नाक के नीचे से अचानक गायब हो गए। जेल का चप्पा चप्पा छाना गया, चारों तरफ समंदर में तलाश की गई, लेकिन पुलिस को भागे हुए कैदियों का साया तक ना मिल सका। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से एक मिस्ट्री बना है। आखिर कैसे ये कैदी इस जेल से भागे, जानते हैं आज की इस वीडियो में। हिस्ट्री के सबसे मजबूत प्रिजन ब्रेक के 4 किरदार है, जिसमें से पहला शख्स एलन वेस्ट है, जो चोरी के केस में 20 से भी ज्यादा बार जेल जा चुका है, लेकिन बार बार क्राइम करने और जेल से भागने की वजह से 1957 को इसे अल्काट्राज ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरे कैदी का नाम फ्रैंक मॉरिस होता है, जो बहुत ही शातिर कैदी था, जिसे 11 साल की उम्र में ही माँ बाप ने छोड़ दिया था और वो सिर्फ 13 साल की उम्र में ही क्राइम की दुनिया में कदम रख चुका था। जेल के चक्कर काटते हुए इसकी आधी जवानी निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी इसके गुनाह नहीं रुके। एक बार बैंक से चोरी करते हुए इसे पुलिस ने पकड़ लिया और फ्रैंक को 1960 में 14 साल के कैद के लिए अल्काट्राज भेज दिया। इस कहानी का तीसरा और चौथा किरदार जॉन एंजलिन और क्लेरेंस एंजलिन है। ये दोनों भाई थे जिन्होंने 14 साल की उम्र में ही चोरी चकारी शुरू कर दी थी, लेकिन चोरी की इस आदत ने इन दोनों को अल्काट्राज पहुंचा दिया। ये चारों कैदी पहले कई बार जेल तोड़कर भाग चुके थे, इसीलिए अब इन चारों को दुनिया की सबसे सिक्योर तरीन जेल अल्काट्राज में लाया गया। एक जैसी फितरत होने की वजह से इन चारों कैदियों की आपस में दोस्ती हो गई। जेल का कोई काम करना हो या फिर टेबल पर बैठकर खाना खाना हो, ये चारों आपस में बैठकर जेल से भागने की प्लानिंग बनाते। इन चारों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी। फ्रैंक जो बहुत ही चालाक था और भागने का एक बिल्कुल परफेक्ट प्लान बना सकता था। दूसरा साथी एलन वेस्ट, जो कई सालों से जेल में होने की वजह से जेल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। इसके अलावा जॉन और क्लेरेंस स्विमिंग में माहिर थे, इसीलिए वो दोनों अल्काट्राज के चारों तरफ समंदर को पार करने का प्लान बना सकते थे। लेकिन इनके लिए परेशानी ये थी कि ये चारों अलग अलग ब्लॉक्स में कैद थे, इसीलिए इनका सबसे पहला मिशन ये था कि चारों साथी एक ही ब्लॉक में आ जाए। साथ ही साथ इन चारों ने ये भी पता लगा लिया था कि भागने के लिए ब्लॉक बी सबसे परफेक्ट जगह है। खुशकिस्मती से जेलर ने इन चारों को ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, वो भी एक दूसरे के आसपास वाले सेल में। इनका पहला टारगेट पूरा हो चुका था। चारों कैदी ब्लॉक बी में शिफ्ट हो गए। बी ब्लॉक की वेंटिलेशन शाफ्ट कमजोर थी और कंक्रीट से सील्ड नहीं थी, इसीलिए ये चारों वेंटिलेशन शाफ्ट से होकर छत पर चढ़ सकते थे और फिर वहां से भाग सकते थे। दिन रात प्लानिंग करने के बाद आखिरकार इन्होंने वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंचने का जुगाड़ बना लिया। दरअसल हर कैदी के सेल में वेंटिलेशन के लिए लोहे की जाली होती थी और इसी जाली के पीछे जेल के बिजली के तार, टॉयलेट और पाइप्स की जगह थी। पूरे जेल में से बस सिर्फ यही जगह थी जो सिक्योरिटी गार्ड की नजरों से दूर थी। इस प्लान के बाद इन चारों ने अपने अपने सेल के वेंटिलेशन जाली के चारों तरफ दीवार को खोदना शुरू किया। खुदाई के लिए इन्होंने किचन में से चुराई गई चम्मच का इस्तेमाल किया और आखिर में वैक्यूम क्लीनर मोटर से इन्होंने ड्रिल मशीन बनाकर खुदाई करने लगे। दीवार को खोदने का काम म्यूजिक आवर में किया जाता था, जब जेल में सभी कैदियों के लिए 1 घंटे तक तेज आवाज में म्यूजिक बजता। पूरे 6 महीनों तक खुदाई करने के बाद आखिरकार ये चारों दीवार में सुराख करने में कामयाब हुए। ये सुराख सिक्योरिटी गार्ड को नजर ना आए, इसके लिए इन्होंने नकली कार्डबोर्ड बनाए थे ताकि बाहर से देखने पर सेल के अंदर सब कुछ नॉर्मल लगे। दीवार में इन्होंने सुराख तो कर लिया था, अब अगर वो चाहते तो वेंटिलेशन के रास्ते से निकलकर छत पर चढ़ने के बाद जेल से बाहर तो निकल सकते थे, लेकिन आगे उनका रास्ता पानी ने रोका था। इसीलिए अब इन्होंने पानी पर तैरने के लिए एक बोट और एक चप्पू बनाने का फैसला किया, जिसके लिए इन्होंने अपने सेल के छत के ऊपर एक वर्कशॉप बनाया। लेकिन ऐसा करने में मुश्किल इस बात की थी कि अगर वो अपने सेल से कई घंटे बाहर रहकर काम करते हैं तो हर आधे घंटे बाद सेल पर गश्त लगाने वाले सिक्योरिटी गार्ड को इनके भागने का प्लान पता चल जाता। इसीलिए गार्ड्स को चकमा देने के लिए इन्होंने साबुन, टॉयलेट पेपर और न्यूज़पेपर से डमी हेड बनाए
इसमें लगे बाल इन्होंने कैदियों के हेयर कट के दौरान अपने पास छुपाए। अब जब भी इन्हें रात को सेल से बाहर वर्कशॉप में काम करना होता तो अपने अपने पुतले को बेड पर सुलाकर इसे गर्दन तक कंबल से छुपा देते। जब गार्ड सेल के अंदर देखते तो इन्हें लगता कि कैदी सो रहे हैं। कई महीनों तक वर्कशॉप में काम करते हुए इन्होंने बोट तैयार की और वो बोट इन्होंने जेल की तरफ से दी गई रेन कोट से बनाई और साथ में एक लकड़ी का पेडल भी बनाया। इस तरह से इन्होंने खुद के लिए भागने के सारे रास्ते आजाद कर लिए थे। अब बस सिर्फ इन चारों को भागना था। हर दिन की तरह 11 जून 1962 का दिन एल्काट्राज के लिए एक आम दिन था। रात के वक्त सभी अपने सेल में सोने के लिए गए, लेकिन ये चारों आज की रात सोने के बजाय जेल से भागने वाले थे। फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन अपने सेल से निकलकर छत पर आ गए, लेकिन एलन वेस्ट दीवार में की गई सुराख से निकल नहीं पा रहा था और वो दीवार में फंस गया। छत पर चढ़ने वाले 3 साथियों ने एलन का काफी देर तक इंतजार किया। जब वक्त बहुत ज्यादा गुजर गया तो इन्होंने अपने साथी एलन को छोड़ने का फैसला किया। इन्होंने बहुत ही चालाकी से 100 फीट के छत को पार करके गैस के पाइप से लटक कर नीचे जमीन पर आए और ऊपर टावर में बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड की नजरों से बचते हुए फेंस की तारों को काटकर जेल से बाहर आए। इसके बाद इन्होंने रेनकोट से बनाई गई बोट को बुलाकर पानी में उतारा और यूं ये तीनों दुनिया के सबसे मजबूत तरीन जेल से भाग निकले। सुबह जब जेल स्टाफ ने कैदियों को काउंटिंग के लिए लाइन में इकट्ठा किया तो 3 कैदी गिनती में कम थे, जिसके बाद फौरन गार्ड्स इनके सेल की तरफ गए और वहाँ इन्होंने देखा कि वो तीनों सो रहे हैं। इनकी आवाज लगाने पर भी जब हरकत नहीं हुई तो गार्ड्स ने सेल का दरवाजा खोला। अंदर जाने के बाद गार्ड ने जब कैदी के सर पर डंडा मारा तो कैदी का सर 2 टुकड़े होकर नीचे जमीन पर आ गिरा। ये वही पुतले थे जो इन्होंने गार्ड्स को चकमा देने के लिए बेड पर छोड़ दिए थे। इसके बाद गार्ड्स को समझ आ गया कि 3 कैदी जेल तोड़कर भाग चुके हैं, जिसके बाद जेल में अलार्म बजने लगे और तीनों को जेल के कोने कोने में ढूंढा जाने लगा। पुलिस के साथ साथ FBI भी वहां आ पहुंची और जेल के आसपास समंदर में भी इन तीनों कैदियों को ढूंढा जाने लगा, लेकिन इनका कोई पता ना चल सका। इस दौरान पुलिस को एलन पर शक हुआ, जो इन तीनों का साथी था, और एलन के सेल में जब जांचबीन की गई तो वहां भी इन तीनों की तरह दीवार में सुराख और एक डमी फेस मिला। एलन को पता चल चुका था कि इसके पास बचने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए इन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स को सारा का सारा प्लान बता दिया। एलन ने बताया कि हमें एंजल आइलैंड से होकर मरियम काउंटी जाना था। इसके बाद वहाँ कुछ कपड़े और गाड़ी चुरा कर वहाँ से आगे निकल जाना था। भागने के 2 दिन बाद एंजल आइलैंड के करीब पुलिस को एक लकड़ी का बना हुआ चप्पू मिला जो इन कैदियों का बनाया हुआ था। साथ में एक तेली का पैकेट भी मिला जिसमें एंग्लियंस भाइयों के फैमिली के लेटर्स और कुछ फोटोज थे। ये सामान एक कैदी के लिए बहुत ही ज्यादा अहम होता है। इन फोटोज और लेटर्स को देखते हुए पुलिस ने अंदाजा लगाया कि ये तीनों पानी में डूब गए हैं, लेकिन अब तक इन तीनों की लाशें पानी से बरामद नहीं हुई। कुछ लोगों का कहना है कि वो आज भी जिंदा है, क्योंकि अगर वो मर गए होते तो उनकी लाश समंदर के किसी न किसी कोने पर ऊपर आ जाती। इस हादसे के बाद FBI ने जॉन ब्रदर्स के फैमिली पर नजर रखना शुरू किया। जॉन ब्रदर्स के भतीजे ने FBI को बताया कि जॉन क्लेरेंस के बड़े भाई ने मरते वक्त अपनी बहनों से कहा कि इनके दोनों भाई जिंदा है और वो उनसे कांटेक्ट में है। कुछ साल बाद जब इन 2 भाइयों की मदर की डेथ हुई तो उस दिन 2 लंबे दाढ़ी वाले अजनबी देखे गए जो कुछ देर रोने के बाद अचानक वहाँ से गायब हो गए और बाद में पता चला कि ये दोनों वही कैदी थे। तो दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।